नमस्कार। आज 7 मई 2021 है, फ्राइडे। फ्राइडे के लिए बहुत ही अनयूजुअल फ्राइडे था आज मार्केट में। रीज़न बीइंग कि सेकेंड हाफ़ के अंदर मतलब 1 बजे 1:30 बजे के बाद में अक्सर फ्राइडेज़ को अच्छा डीके देखने को मिलता है दोनों कॉल्स पुट्स के अंदर। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट 1:30 बजे के बाद में जिस पोजीशन पे अपन थे वहाँ से कॉल्स और पुट्स सस्ते होने के बजाय दोनों ही महंगे हो रहे थे। और जब ऐसा होता है जाहिर सी बात है कि अपनी स्ट्रेटजी के लिए वो अच्छा नहीं होता। उसके अलावा अपन ने जब एंटर किया मार्केट को 9:20 9:25 के आसपास में, उस वक्त भी अपन को ख़राब प्राइसिंग मिली और दोनों ही तरफ सुबह में भी एक्सपेंशन देखने को मिला अपन को, जिसने अपने को नुकसान पहुंचाया। मगर फिर भी दिन के दौरान कैसे अपन ने इस आईवी एक्सपेंशन को मनूवर किया वो देखना दिलचस्प होगा आपके लिए। अगर कोई सवाल होता है ज़रूर पूछिए। थैंक यू। नमस्ते। 9:25 हुई है। मार्केट गैप अप खुला है और वहाँ से ऊपर ही जा रहा है, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं अपन एक थोड़ी रेड कैंडल बनती दिखने का, जो कि अब दिख रही है, ताकि अपन एंट्री ले पाए। कॉल साइड से एंटर करेंगे। 15,050 सेल करते हैं। 450 क्वांटिटी से ही मोस्ट प्रोबेबली काम करेंगे आज अपन। है जिसका भी देंगे कहाँ, 15,050 450। पुट साइड से एंटर होने का थोड़ा राह देखते हैं। अब अगर जो हाई बनाया है अभी मार्केट ने 850 का, दोबारा अगर 860 पे जाता है तो ही एंटर करेंगे पुट साइड में। ओके, सो अभी एक तरीके से आप कह सकते हो अपन थोड़े डायरेक्शनल है। वी वांट कि थोड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर दिखे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखे। अगर नहीं दिखता है प्रॉफिट बुकिंग तो बैठे नहीं रहेंगे उसकी राह देखकर। 860 को ब्रेक करते ही पुट साइड से एंट्री ले लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं लेना चाहते अपन। अगर थोड़ी रेड कैंडल बनती है तो फिर प्रॉफिट यहाँ पर 2-3 पॉइंट का मिलेगा और उसके बाद में पुट साइड से एंटर करेंगे। तो 9:32 हो गई है, अभी तक 7 मिनट हो गई, लेकिन पुट साइड से के ऊपर 60 ब्रेक नहीं हुआ था, अभी तक वेट कर रहे थे अपन। अब और डैमेज नहीं लेना चाहेंगे, पुट साइड से एंटर कर लेते हैं 14,500। इसका हेज नीचे 14,500, ऊपर 15,050। सो इस रेंज के साथ में काम कर रहे हैं अपन। कब चेंजेस करेंगे? 14,480 को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो अपन को कॉल को दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करेगा। पुट को अभी ऊपर लाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेल ऑफ हो जाएगा, और इसीलिए अपन ने पुट भी बहुत दूर का खरीदा है ताकि उसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन आए नहीं। So, नीचे आई थिंक 14,800 तक अपन ठीक होने चाहिए। सो ये होएगी अपनी रेंज जहाँ पर अपन चेंज करेंगे। ऊपर 14,880 एंड नीचे 14,800। तो 9:38 और ये एक अद्भुत फिनोमिनन है जो आपको देखने मिलेगा मार्केट में कई बार। इसको कहते हैं आईवी एक्सपेंशन, एक टिपिकल आईवी एक्सपेंशन। मार्केट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, 860 के ऊपर भी नहीं गया, 857 है, और फिर भी पुट साइड पे भी प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और कॉल साइड पर भी। सो
आईवी एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये है कि जब अपन एंटर किए उस टाइम पर मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब मार्केट ऊपर की तरफ एक बड़े मूवमेंट को एंटिसिपेट करते हुए उसको अब उसके लिए प्राइसिंग कर रहा है, और इसीलिए दोनों तरफ ही प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं। सो इसीलिए अपन इस एक्सपेंशन को बचाने के लिए ही अपन हर बार शुरुआत के अंदर कम क्वांटिटी से एंटर करते हैं, पूरा मार्जिन यूज़ नहीं करते हैं। अपन 380 अभी यूज़ कर रहे हैं, 300 क्वांटिटी और ऐड करने का मार्जिन है अपने पास, वो अपन तभी करेंगे जब यहाँ पर अपन अगर 10 पॉइंट्स डाउन हो जाते हैं, तो जो कि बहुत नज़दीक है, हो सकता है 5,000, 5,500, 6,000 का वेट करेंगे। जब 6,000 के लॉस में होंगे उस टाइम पर भी बढ़ाकर क्वांटिटी और फिर उसे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। 9:59 10 बज चुकी है और नीचे डाउन मूव 820 की तरफ जाता हुआ। फ़ायदा लेते हैं इस मूव का, रिस्क को थोड़ा कम करने का। पुट साइड से 50 पॉइंट थोड़ा नीचे चले जाते हैं। डाउन साइड मूव था और ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर नहीं रहे अपन, मगर फिर भी प्रोटेक्शन नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ले लिया है अपन ने। 10:05 डाउनफॉल अरेस्ट हो चुका है। आज की ओपनिंग से नीचे ब्रेक होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। सो क्या करेंगे, पुट साइड से पुट साइड को तो पहले अपन ने दूर ले गए थे, कॉल साइड को भी थोड़ा सा बेहतर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, रेंज को और थोड़ी वाइड कर लेते हैं। तो पहले अपन थे 1550, अब 15,100 के कॉल को सेल कर देंगे। सो अब अपनी रेंज 14,450 से 15,100, रेंज को अपन ने नीचे भी 50 पॉइंट चौड़ा किया और ऊपर की तरफ भी। ये अपन को ज़्यादा बेहतर सेफ्टी देती है। यहाँ से अब डायरेक्शनल व्यू अपन अंदर आने का सोच सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। दस बजकर 17 और फिर से थोड़ा रिस्क ऑफ कर रहे हैं अपन पुट साइड पर। 18:15 पर आया मार्केट। So 14,450 से हटकर भी अपन 14,400 पे चले गए। तो ये करने का लॉजिक क्या है कि अपन क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चले गए थे, उस टाइम पर अपन की लग्जरी थोड़ी सी कम हो जाती है, अपन अग्रेसिव और ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ से लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा है, स्पेशली आज क्योंकि फ्राइडे है, तो रिस्क लेने का सवाल ही नहीं है। तो रिस्क को कम करने के लिए अपन रेंज को चौड़ी होती करते जा रहे हैं, स्पेशली पुट साइड पर, क्योंकि नीचे की तरफ प्रीमियम्स हमेशा अच्छे रहते हैं। सो जैसा कि आप देखोगे अभी 14,820 पर 820 पर है मार्केट, और फिर भी उससे 400 पॉइंट से भी ज़्यादा दूर है ये पुट, फिर भी उसमें 30 रुपीज़ मिल रहे थे अपन को उस टाइम पर। सो पुट साइड पर प्रीमियम्स अच्छे होते हैं, वहाँ पर रिस्क ऑफ करने पर जो अपना रिवॉर्ड है वो ज़्यादा स्क्यू होता नहीं है। अब अपनी रेंज हो गई है 14,400 और ऊपर 15,100। 11:15 हो रही है और एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है। अपन वुड्स में से तो बाहर आ चुके हैं, मतलब पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन कॉल को नीचे ले जाएं या पुट को अभी और सिक्योर करें। ऑलराइट, सो अभी पुट को थोड़ा सिक्योर करते हैं, बाद में देखेंगे ऊपर आने का। 350 ऑलराइट, सो इसके पीछे का डिसीजन, अपन ने पुट को क्यों सिक्योर किया, रीज़न ये है कि डे के लो को जस्ट ब्रेक किया है। सो अपन थोड़ी और डाउनफॉल देख रहे हैं, हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए लोग इस तरीके से भी ट्रेड करते हैं, गैप को फिल करने का। अपन वैसे ट्रेड नहीं करते हैं, बट अभी थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहे हैं अपन। सो अगर
फिर से रिवर्सल दिखता है तो बिना टाइम वेस्ट किए वापस से 400 या 450 पर आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कितना स्ट्रॉन्ग कवर होता है ये मूव। अगर नीचे जाता है तो थोड़े टाइम के लिए अपन को फ़ायदा ही होगा। ऑलराइट, तो ये है अभी का अपडेट। तो अभी चेंजेस अब कब करेंगे अपन, नीचे अगर मार्केट ये फॉल चलता रहता है तो 760 तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अपन को फ़ायदा ही होना चाहिए अगर डाउनफॉल चालू रहता है। रीज़न उसका ये है कि ये कॉल ज़्यादा जल्दी वैल्यू लूज़ करेगा क्योंकि ये दूर होता जा रहा है मार्केट से, और पुट्स अपन पहले ही काफ़ी दूर लेके गए हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंड होने नहीं चाहिए। तो उस वजह से शायद 1-2 पॉइंट का फ़ायदा होएगा अगर 20-30 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल करता है तो उस टाइम पर फिर ये कॉल जो कि अपन फास्ट डिग्रेड होने की आशा कर रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ इन्फ्लेट होना चालू होएगा, और उसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को पुट को ऊपर लेकर आना पड़ेगा। सो 350 का पुट 400 या 450 पर लेकर आएंगे। 10:50 और थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स, तो वो बता दूं आपको। पहले अपन 840 के ऊपर चेंज करने का सोच रहे थे रिवर्सल पे, लेकिन अब अगर रिवर्सल यहाँ से आता है, अभी 800 पे है मार्केट, अगर 820 पर आता है तो अपन इस अजम्पशन पर काम करेंगे कि 14800 अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सो अपन उस अजम्पशन पे काम करते हुए क्योंकि पॉजिटिव भी आ चुके हैं अब 1 पॉइंट, तो फिर अपन थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं पुट साइड से, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि 14801 सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर 820 की तरफ मार्केट ऊपर जाता है तो उस वक्त अपन 350 का पुट सेल कर और पहले ऊपर आएंगे 400 के पुट पर, हो सकता है 450 के पुट पर। 820 को अब मार्केट टच कर रहा है, तो जो अपन ने सोचा था उसी तरह से पुट को ऊपर ला देते हैं अभी। राइट, सो अब अपनी पोजीशन है 14400, 15100। नेक्स्ट चेंज अगर 840 के ऊपर मार्केट जाता है तब करने की सोचेंगे। नीचे की तरफ मूवमेंट अब अगर 780 ब्रेक होता है तो। ऑलराइट, सो टाइम 12:11 हुई है और अपन अपने दोनों शॉर्ट पोजीशंस में से निकल गए हैं। रीज़न बताता हूँ, ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं और 12:09 पे आप देख रहे हो मार्केट 812-820 के आसपास में था। उस वक्त अपन शायद 1600-1700 कुछ प्रॉफिट हो रहा था अपन को, एंड सडनली पता नहीं कहीं से अभी ये मूव चालू ही है, अचानक से मार्केट सीधा, ये कैप्चर भी नहीं हो पाया है फॉल कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट कैसे गया, बस सिर्फ सीधा जंप दिखाया है मार्केट ने। सो सडनली ये जर्क आया और उसकी वजह से अब अपन दोनों तरफ से निकल गए। पहले ही अपना जो ट्रेड था वो प्राइस इन ही नहीं कर रहा था बड़ा मूवमेंट, जो प्रीमियम्स थे वो बहुत ही वीक प्रीमियम्स थे, बहुत ही कम प्रीमियम्स, और अपन रिस्क को कम करते करते वीक प्रीमियम्स पर ही पहुंच गए थे। सो क्योंकि अपनी पोजीशन के अंदर इस मूवमेंट प्राइसिंग नहीं थी, इसलिए अपन दोनों में से निकल गए। अब वेट करेंगे जब तक कि ये थोड़ा स्टेबलाइज नहीं होता और फिर दोबारा एंट्री लेने का सोच सकते हैं। सो टाइम हुआ है 1:05 और अभी जस्ट अपन ने ये पोजीशन दोबारा एंटर की है। ऊपर कॉल साइड से अपन ने 15,050 को शॉर्ट किया है और नीचे पुट में से 14,450। जो पहले का मूव था उसका रीज़न वो फेल हो गया, जो नीचे की तरफ अपन को डर लग रहा था, मार्केट ब्रेक हुआ नहीं ज़्यादा, फिर भी किस वजह से वो मूव आया था वो समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं मार्केट 14,800 के आसपास में मंडरा रहा था, 810, 12, 20 के आसपास। तो हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोगों ने, जैसा कि अपन ने अज्यूम किया था कि 14,800 सपोर्ट को होल्ड करेगा, तो उसी तरीके से कई लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, और इसलिए किसी एक बंदे का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है अगर बड़ी क्वांटिटी से, तो फिर वो नीचे की तरफ बाकी सबके स्टॉप लॉसेस को हिट करता करता मार्केट अचानक से ऐसे बड़े मूव्स करता है। उसके बाद में मार्केट संभल गया और इसलिए दोबारा अपन अब एंटर कर रहे हैं। यहाँ से फ्राइडे है इसलिए ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मार्केट
ज़्यादा बड़ा मूव करता नहीं है। अगर यहीं पर 50-60 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर बैठा रहता है तो फिर यहाँ पर अपन 5-6 पॉइंट और कमाने का सोच सकते हैं। 5-6 पॉइंट्स कमाने आए हैं, इसलिए अपना स्टॉप लॉस भी 5-6 पॉइंट का रहेगा अभी, क्योंकि अगेन गोइंग बाय द सेम लॉजिक कि क्योंकि फ्राइडे है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है तो उसको कूल डाउन होना आज का आज ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए अपन को लॉस होगा। तवा एक और डाउनवर्ड मूव हो रहा है ये। अगर 770 को कन्विंसिंगली ब्रेक कर कर और वहाँ पर अगर एक क्लोज देता है एक दो कैंडल की, तो फिर नया दिन का लो बना रहा है, वहाँ पर से फास्ट मूवमेंट आ सकता है नीचे की तरफ, इसलिए अपन कॉल को नीचे अग्रेसिवली ले जाएंगे। अभी ज़्यादा बड़ा डाउन मूव दिख नहीं रहा अपन को, इसलिए पहले कॉल को अंदर ले जाएंगे। अगर फिर भी स्लाइड कंटिन्यू करती है तो पुट को दूर ले जाकर और रिस्क कम करेंगे पुट साइड से। 1:50 और ये सस्टेन्ड अप मूव देखने को मिल रहा है अपन को। तो 820 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है अपन को तो पुट को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि ये पुट अब ये कॉल ज़्यादा तेज़ इन्फ्लेट होएगा और उसके सामने पुट ज़्यादा तेज़ इन्फ्लेट होगा नहीं, इसलिए पुट को ऊपर लाएंगे ताकि वो ज़्यादा बेहतर एडजस्ट कर सके कॉल को। सो दैट विल हैपन अगर 820 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ऊपर टच करके वापस आ गया है। सो अभी के लिए यही पोजीशन चालू रखेंगे। ओके, सो ऊपर मूव कर रहा है, सो निकल जाते हैं पुट साइड से, ऊपर चले जाता है। फोर्टीन 500 ये ठीक है। ऑलराइट, सो अभी इसी पोजीशन को बनाए रखेंगे। अब अगर मार्केट के अंदर एक तरफा या फिर अगर विप सॉ भी होता है बड़ा, तो फिर दोनों तरफ इन्फ्लेशन आएगा, जो कि अपने स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उस केस में अपन को एग्जिट करने का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग फ्राइडे आई भी स्पाइक हो सकती है, लेकिन उसको कूल ऑफ आज का आज करना ज़रूरी नहीं है। और अब वक्त भी बहुत कम बचा है, 2 बजे के बाद में अगर आई भी कूल ऑफ नहीं होती है तो फिर अपन लॉसेस करेंगे। सो बेहतर है कि कुछ ना लिए बिना ही निकल जाए, रादर देन नुकसान करके निकले। जो भी करेंगे बताऊंगा। तो 2 मिनट ही हुई है और मार्केट सिर्फ 5-8 पॉइंट ही ऊपर गया है, और ये प्रॉफिट अपना 2-3 पॉइंट वाइप आउट हो गया है। जिस ये होता है जब आईवी स्पाइक होती है। अभी 15,050 का कॉल बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुट साइड में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आ रही है। सो दिस कैन हैपन जब एक्सपायरी बहुत दूर है, तो पुट साइड पर भी फेयर है कि मार्केट वापस से नीचे आ सकता है, और कॉल वाले जो पहले प्राइस ही नहीं कर रहे थे कि ऊपर मार्केट आ सकता है, अब वाकई में ऊपर आ रहा है, तो वहाँ की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है और पुट सस्ता भी नहीं हो रहा। ऐसे केस में हमेशा अपना जो स्ट्रेटजी है स्ट्रैंगल्स, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल्स को हमेशा नुकसान होता है। अभी के लिए अपन यहीं बने हुए हैं। अगर यहीं पर मार्केट कूल डाउन हो जाता है वापस से 800 780-820 की रेंज में आ जाता है, तो फिर से यहाँ पर 3-3,500 का प्रॉफिट अपन को आज मिलना चाहिए। अगर एक तरफा ही चलता जाता है तो जैसा मैंने कहा कि अपन को ट्रेड छोड़कर और निकल जाने के बारे में सोचना पड़ेगा। 2:15 हुई है और 840 के अब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अगर करता है तो अब अपन रिस्क कम करना चाहेंगे, इसलिए ये 15,050 का जो कॉल है उसको निकाल कर और 15,100 के कॉल पर ले जाएंगे। रिस्क उसमें भी है, मतलब यहाँ पर कुछ खास पैसा है नहीं 15,100 में। ये 38 का है अभी, और 50 पॉइंट दूर सिर्फ 26 रुपीज़ का ही है कॉल। बट लेना ही पड़ेगा मूव, क्योंकि अगर मार्केट 20 पॉइंट 30 पॉइंट और ऊपर आता रहता है तो ये 45-40 पर पहुँच जाएंगे, और ये पुट ज़्यादा उसको कवर करेगा नहीं। 2:45 हो रही है, मार्केट 840 फिर से ब्रेक करने का वेट कर रहे हैं अपन।
ब्रेक करते ही 15,050 को दूर ले जाना है। बहुत अनयूजुअल बिहेवियर है आज मार्केट का, कि पिछले 1 घंटे से मार्केट यहीं का यहीं है, लेकिन कोई भी डीके नहीं हुआ है यहाँ पर प्राइसेस के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट कैन हैपन। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर थोड़ा अनयूजुअल है। यूजुअली दिन के सेकंड हाफ के अंदर, स्पेशली फ्राइडेज़ को और वेडनेसडेज़ को, आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही है डीके। लेकिन आज ऑप्शंस प्राइसिंग ही कुछ इस प्रकार हो रखी है कि अपन को कोई डीके नहीं मिल रहा है। जो डीके आना था दिन का वो फर्स्ट हाफ में आ चुका था, इसीलिए अपन 10 पॉइंट नेगेटिव से लगभग 6 पॉइंट पॉजिटिव आ चुके थे। तो 16 पॉइंट का डीके आया था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ के अंदर 3 पॉइंट लूज़ किए हैं अपन ने, ना कि गेन किए। 50 ऊपर ब्रेक हो चुका है मार्केट, और इसीलिए यहाँ से निकल रहे हैं अपन। आगे के कॉल में चले जाते हैं ताकि वंस अगेन फिर से अपना रूल यही रहेगा कि अगर अपन यहाँ पर नेगेटिव 2 पॉइंट जाते हैं, मतलब -1000 तक, तो फिर सब में पूरी पोजीशन कट आउट कर देंगे आज। आखिरी 40 मिनट है, सो 3 बजे के बाद अगर मार्केट कूल डाउन होता है तो फिर इस पॉइंट से भी अपन 3-4 पॉइंट और कमा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आई डोंट सी कि किस तरीके से आज अपन पॉजिटिव रह पाएंगे अगर मार्केट 40-50 पॉइंट का मूव करता है यहाँ से। ओके, सो 3:23 हो गई है। 1 मिनट के अंदर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो ऑटो स्क्वायर ऑफ होए उससे पहले अपन खुद निकलना चाहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, भरना चाहते हैं अपन ऑटो स्क्वायर ऑफ का। अगर यहाँ पर 1500 रुपये दिखता है वैसे ही एग्ज़िट मार लेंगे, अगर वरना नीचे की तरफ अगर 1000 दिखते हैं तो, अदरवाइज़ 3 चॉइस होते ही निकल जाएंगे। बहुत ही अनयूजुअल दिन रहा आज का। सेकेंड हाफ के अंदर कोई डीके नहीं देखने को मिला अपन को। इनफैक्ट इन्फ्लेशन देखने को मिला प्राइसेस में, ना कि डिफ्लेशन। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता ऐसा, लेकिन बहुत रेयरली होता है। ऑल राइट, 324, 1200, चलो निकल जाता है। ऑल राइट, कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ? ठीक है, 1100 रुपये आज के लिए। अगर चार्जेस दे गए तो 26 ऑर्डर्स डालने पड़े अपन। 26 ऑर्डर्स का मतलब है लगभग 750 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो चार्जेस निकालने के बाद दिन की दिहाड़ी निकाल पाए आज के दिन में अपन। एनीवे, सो ये है आज का दिन। ख़त्म करते हैं यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय।